हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं लेकर आया हूं 25 वो क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के जो आपके एग्जाम में 100% फिक्स है कि यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और जो क्वेश्चन का डेटा आपको मिला है थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमने यहाँ पे दिया कि एग्जैक्ट सेम डेटा नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है यही आपके एग्जाम में मिल रहा है। यानी आने वाले जो भी एग्जाम है, जिनका एग्जाम बचा हुआ है, अगर ये 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ये 100% है कि वो ग्रुप डी के एग्जाम में 25 में 25 सही करके आएंगे, या इस टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन और लगा के जाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बड़ा इजी डेटा पे दे रहा है और किसी शिफ्ट में कैलकुलेटिव दे रहा, लेकिन टाइप नहीं बदल रहा है, टाइप यही आने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं और इनको कैसे एग्जाम में आपको लगाना है वो तरीका भी हम लोग समझेंगे साथ में, कि कैसे आप स्पीड में लगा सकते हैं एग्जाम में। टाइम भी साथ में आपको बचाना है। क्वेश्चन अगर आपको टाइप पता चल गया तो टाइम कैसे बचाएंगे, दोनों चीज आपको समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लगभग प्रॉफिट लॉस से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से मिला के। सबसे पहला एक इजी सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आज से एक दिन पहले, कि मार्क प्राइस दिया था, डिस्काउंट दिया था, सेलिंग प्राइस दिया गया था, मतलब पूछा गया था। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, इसको हर एक बच्चा कर सकता है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन बता देना, भले वो इजी आया हो आपके एग्जाम में या कैलकुलेटिव आया हो, कैसे आपको एग्जाम में करना है। 20% का डिस्काउंट का मतलब देखिए, इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप मेंटली भी लगा सकते हैं कि इसका 10% 240 है तो 20% हमारा 480 हो जाएगा, 480 इसमें घटा लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। किसी को रेशियो से लगाना है तो 1/5 कर दिया, 5 से 1 कम कर दिया तो ये 4 रुपया हो गया। 5 की वैल्यू अगर हमारे पास 2400 दिया है तो 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई ये सोच सकता था कि 4 से कटने वाला नंबर, अगर मान लीजिए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हो तो 4 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए डायरेक्ट अगर निकालते हैं, देखिए हमारे पास कितना होता है यहाँ पे, कि अगर हम यहां देखें 240 480 400 घटा लेंगे 2400 और 80 घटा लेंगे 1920, यानी ये 1920 आ जाएगा। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है आपका डेटा भी एग्जाम में आया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए क्या ये डेटा सेम था आपका, और ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, मतलब पूछे जा रहे हैं सेम क्वेश्चन। देखिए आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था सेम शिफ्ट के अंदर में, और क्वेश्चन में क्या था कि एमआरपी फिर से दिया था लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे 2 दे दिए थे, यानी 2 डिस्काउंट थे। तो कैसे लगाएंगे, वही सेम क्वेश्चन है। अगर अब यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया तो 1/5 इसको हम लिखते हैं और इसको 1/10 लिखते हैं, यानी कि जो वैल्यू 5 वाली है वो हमारे पास 4 में हो जाएगी और 10 वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास 9 में हो जाएगी। यानी 50 रुपए का रहेगा तो ये 36 रुपए में बिकेगा। और इस 50 की वैल्यू क्वेश्चन में 40 यानी 4000 दिया है तो 36 की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब एग्जाम में 2 तरीके से सोचना है। अगर आप एक एडवांस स्टूडेंट है तो आपको ये चीज दिखनी चाहिए जो हमेशा से क्लास में बताया जाता है कि इसमें 9 अंदर में छुपा हुआ है, यानी कि 9 से कटने वाला ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में हमारे पास 9 से कटने वाला एक ही आंसर है तो हम सीधा सीधा कर लेंगे। ऑप्शन हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए हमने क्या बोला, 9 से कटने वाला अगर मिल जाए तो सीधा कर लेंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखते ही 10% आपको दिखना चाहिए कि एक कम हो रहा है, यानी कि 9 से कटने वाला नंबर हमारे पास होने वाला है। अगर नहीं मिला देन आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो 50 से कितने बार में कटेगा, अगर मैं 400 काटूं तो ये 8 बार, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। 5 8 40, यानी कि इसमें भी हमको सिर्फ 80 से गुणा कर देना है। ये 0 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 8 × 3 24 और 4 28। 2880 रुपए हमारे पास क्या होंगे, मार्क प्राइस होने वाले हैं। बाकी एक चीज का ध्यान देना है कि अगर 9 से कटने वाला है, और हो सकता है किसी शिफ्ट में ये नंबर थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो वहां पे ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान कर देगी आपके क्वेश्चन को इजी बनाने में। तो डिपेंड करता है कैसा सेट में कैलकुलेशन दिया। वैसे ये सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा के साथ है, तो इजी डेटा है, मतलब आसानी से कर सकता था कोई भी। और इस शिफ्ट में जितने लोग भी किए होंगे ये मान के चलिए 100% स्कोर करने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन जो शुरू से बताया जा रहा है वैसा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, और हमेशा से आ रहा है, मतलब आगे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है। इसमें क्या होता है कि एक टंकी 11 मिनट में एक नल किसी टंकी को 11 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल है जो 22 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों को एक साथ चालू कर दिया तो टंकी कितने दिन में भर जाएगी। इस या तो ये पूछा जा रहा है, या तो ये पूछा जा रहा है कि टंकी का 2/3 भाग कितने में भरा जाएगा, 3/4 भाग कितने समय में भरा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है तो इन्हीं दोनों का गुणा कर लेते हैं और इन्हीं के डिफरेंस से भाग लेते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है, 11 का। ये आंसर आपका आ जाएगा 22 मिनट कि टंकी 22 मिनट में भर जाएगी। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, अगर ध्यान समझिएगा कि इसका 2/3 भाग तो इसमें 2/3 से गुणा कर लीजिएगा, इसका 4/5 भाग तो इसमें 4/5 से गुणा कर लीजिए, इसका 2 गुना टंकी का भरना हो तो 2 से गुणा कर लेंगे, 3 गुना भरना है तो 3 से कर लेंगे। यही मिल रहा है, ये 100% फिक्स वाला क्वेश्चन है। इसको तो पढ़ के ही जाना आपको, इसमें यही मिलने वाला है। एक सेट में ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था कि उसमें 3 नल वाले भी थे, यानी कि 2 भरने वाले थे 1 खाली करने वाले, तो उनको भी ध्यान से देख के जाना है आपको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक क्वेश्चन। वैसे ऐसे क्वेश्चन लगभग सीबीटी 1 में अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जो भी सीबीटी 1 का अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा, यूजी और पीजी वाला, यूजी और हमारे पास जो हमारे पास सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल वाला था, उनके क्वेश्चन अगर आप लगाए हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन ही बना लेंगे कि कितनी धनराशि 4% साधारण ब्याज पे 5 वर्षों में 720 हो जाएगी। इसका मतलब यहां अमाउंट दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी कि 4 गुणे 5 20% ब्याज मिलने वाला है, और अगर 20% बढ़ेगा 100 से तो 120 हो जाएगा, यानी 120 की वैल्यू दिया हुआ है। 120% की जो वैल्यू है वो 720 दिया हुआ है, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? ये 12 से 6 गुना पे है, तो ये भी 6 गुना पे आंसर 600 हो जाएगा। ये सेम डेटा का क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में पूछा गया एक कॉमन सा क्वेश्चन है। कोई इस तरीके से भी लगा सकता था कि ये 20% जो हो रहा है तो 1/5 होता है, यानी 5 वाली वैल्यू 6 हो रही है। 5 की वैल्यू हमारे पास, देखिए 6 की वैल्यू हमारे पास दिया था 720, तो 5 की वैल्यू हमको निकालना था जो 600 हो जाता किसी भी तरीके से। वैसे तो ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। 120 की वैल्यू दिया था आपको, 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक कॉमन क्वेश्चन भी लिख के लगाना पड़ रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से पीछे हैं। यहाँ समझने के लिए हम लोग देख लेना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको यूजी लेवल वाले में कई सारे क्वेश्चन दिए गए थे। अनुपात बना के भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से सोच लीजिए। आपकी मतलब स्पीड से लगना चाहिए। ओवरऑल आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो 3-4 सेकंड के अंदर हमारा आंसर मिल जाना चाहिए किसी भी तरीके से। और बहुत सारा डेटा ऐसा सेट किया जाता है ना कि आसानी से कट भी जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक इजी क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो मीन प्रोपोर्शन भी पूछा जा रहा है एक शिफ्ट में, एक ही मतलब शिफ्ट के अंदर में, और साथ में थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछा गया था एक ही शिफ्ट के अंदर में। यानी कि आपका प्रोपोर्शन वाला टॉपिक जो होगा, समानुपात वाला, इसको जरूर पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। और मीन प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो दो संख्याएं दी होती है, इन दोनों का हमको गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना होता है। बस इतना ही हम करते हैं। तो ये वाली वैल्यू 30 होती है और ये वाली वैल्यू हमारे पास 20 होती है, यानी जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो 600 आने वाला है। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था सेम डेटा के साथ। ये क्वेश्चन आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया गया है और ये लगातार पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो शुरू से लेके अभी तक हर एक सेट में मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान दे लेंगे। एक चतुर्भुज दिया जाता है, उसमें बोलता है कि किसी दो कोणों का जो एंगल वाइज सेक्टर है किसी पॉइंट टी पे मिलता है, और जिनके अपोजिट वाले जो ये एंगल दिए रहते हैं, इनका अनुपात दिया रहता है, कहीं 7-5 है, कहीं 3-4 है, कुछ ऐसा दिया रहता है। और इनका जो जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये कोण दिया जाता है आपको। ये लिख के भी दिया जा सकता है, बना के भी दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से लिख के ही मिल रहा है आपको क्वेश्चन एग्जाम में। तो ऐसे केस में जो ये एंगल का योग होता है ना, इन दोनों एंगल का जो योग होता है हमारे पास, जैसे 7-5-12, और इन्हीं का जो योग होता है इसके डबल के बराबर होता है। इसका डबल यानी कि इसका डबल कितना होगा? 48 डिग्री होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां से एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 4 डिग्री। अब इसके बाद आपसे इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है बार बार। तो इनका डिफरेंस कितना है? देखिए 2x का है, तो 2x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 8 डिग्री आ जाएगी। ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है। ये एंगल अलग अलग सेट में जब आपके पास एक्चुअल पेपर आएगा तो आप जरूर देखिए, कम से कम ऐसा 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बाद में। ये एंगल वाले कहीं पे 34.5 है, तो कहीं पे 29.5 है, कहीं पे 24 है, कहीं पे 36 है, इस तरीके से। और आगे भी सेट में आपको ये दिखेगा क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये ईजी वाला क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन नहीं कि ये नया आया है आपके एग्जाम में। आप सीबीटी 1 वाला पेपर एनटीपीसी का उठा के देखिए, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कम मात्रा में थे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको दिख रहा है ग्रुप डी के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम बेलन की मैं बात करूं तो बेलन से जो क्वेश्चन आया था या आ रहा है आपके एग्जाम में, वो आ रहे हैं वॉल्यूम निकालने वाले, या कहीं कहीं सरफेस एरिया निकालने के लिए भी पूछा जा रहा है। अब इसमें कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कई जगह क्वेश्चन में मैंने देखा कि शुरू में जो पूछे गए थे तो बेलन के ऊपर हमारे पास शंकु था, या ऊपर में हमारे पास गोला रख दे रहा था, तो उसका सरफेस एरिया पूछ रहा था। लेकिन जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम निकालने का देखिए हमारे पास फॉर्मूला है πr²h। अब पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। अब यहाँ व्यास दिया था क्वेश्चन में जो पूछा था आपके एग्जाम में, तो इसका रेडियस 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। h की वैल्यू 10.5 है। अब देखिए यहां से इसको काट सकते हैं। ऊपर में हमारे पास ये बचा हुआ नंबर है। अब देखिए एग्जाम में क्या करना है, कैसे एग्जाम में निकालना है आपको? दो तरीके से। एक तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे अगर क्वेश्चन मुश्किल वाला डेटा के साथ दिया है तो। और दूसरा चीज, अगर मान लीजिए 11 से कटने वाला 2 ऑप्शन मिल गया तो हम 9 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 9 भी है जो नीचे से कहीं कटा नहीं है, तो 9 से भी कटने वाला आंसर होगा। कहीं मान लीजिए एक ऑप्शन से ज्यादा 11 से कटने वाला है तो हम 9 से चेक कर सकते हैं। और इनके अलावा भी नहीं मिलता तो आप नॉर्मली गुणा कर सकते हैं। 11 से गुणा करने का रूल आपको बताया जाता है वैदिक मैथ्स के अंदर में कि कैसे करना होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर गुणा करना भी होगा तो कैसे करेंगे? इस 36 का 1.5 गुना करना है, यानी कि 36 और प्लस इसका आधा 18, यानी ये 54 हो जाएगा। 54 में सिर्फ 22 का गुणा ही करना है। और 54 में 22 क्यों गुणा करेंगे? पहले 2 का गुणा कर लीजिए, ये 108 हो जाएगा। 11 से गुणा करना बड़ा इजी होता है,
कि दोनों तरफ जीरो लगा लेते हैं, जैसे ये वाला 8 आ जाएगा, ये वाला हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर इनको जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। वैसे तो 11 से सीधा भी गुणा कर सकते थे, 11 8 88, 11 एकम 11, तो भी आंसर आपको मिल जाता, लेकिन कैसा भी नंबर हो 11 से गुणा करना आपको आना चाहिए। और इसमें हमको अगर क्वेश्चन में मुश्किल डेटा किसी सेट में दिखे तो आप डिविजिबिलिटी रूल जरूर चेक करेंगे, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजी बनता चला जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये फिक्स मान के चलिएगा आपके एग्जाम में मिलना 100% तय है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है। अब इसको लगाने के दो तरीके हम बताएंगे यहाँ पे। एक तो ऑप्शन में अगर ऐसा आंसर दिया है तब तो 2-3 सेकंड में काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और ये लगातार जिस शिफ्ट में दे रहा है, लगातार सभी शिफ्ट में दे रहा है, एक दिन में 3 शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट में दे रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु 5 गुनी हो जाएगी, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु जो थी ना वो 7 गुनी थी, यानी कि 7 और 1 का अनुपात है। तो सबसे पहले तो हम 7 से कटने वाला ऑप्शन देखेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन कट रहा है तो ये हमारा काम हो गया। अगर और कोई ऑप्शन नहीं कट रहा 7 से तो हमारा 2-3 सेकंड में आंसर हो गया। और इसके अलावा मैंने एज के बहुत सारे आपको तरीके बताएं कि अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कट गया तो हमको इस 5 का यूज कैसे करना है, कि हम चेक करेंगे कि 3 साल बाद 3 जोड़ेंगे उस एज में, और जैसे इसमें 3 जोड़ देंगे तो अब बोलेंगे ये 45 हो गया, तो 3 जोड़ने के बाद क्या इससे कट रहा है 5 से, तो 5 से कट रहा है, तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिला आपको, लेकिन मिल रहा है आपको ऑप्शन से कटने वाला ही, इतना मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं मिलता तो हम इनके बीच का रेशियो बना के भी लगा सकते हैं कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इनका डिफरेंस हमारे पास 6 का है, इनका डिफरेंस 4 का, तो इनको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लें, इसमें 3 से कर लें, तो देखिए ये वाला हो जाएगा 14 और 2 का अनुपात, ये वाला हमारे पास हो जाएगा 15 और 3 का अनुपात। तो हमने देखा कि ये 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ने में 3 साल लगे, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 3 42, अभी का बोला जाएगा तो 15 3 45, अगर बेटे का पूछेगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो भी पूछ ले निकाल सकते हैं रेशियो से भी, बाकी ऑप्शन से बन जाएगा, ये फिक्स मान के चलेगा। अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो ऑप्शन से सारे क्वेश्चन एज के बना सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिल रहा है आपके एग्जाम में तो रेडी रहेंगे। कहीं कहीं पे ये अनुपात भी दे दे रहा है कि 10 और 11 का अनुपात है या 9 और 7 का अनुपात है, ऐसा भी किसी किसी सेट में देखने को मिल रहा है। आप 7 गुना बोले तो 7 1 का अनुपात है, या फिर कहीं रेशियो में भी दे सकता है। तो दोनों के लिए आपको क्या करना, रेडी रहना है दोनों के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में शुरू से मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है, यानी रिसेंट पेपर में भी आपके एग्जाम में आ रहा है। जो लोग पेपर दे के गए होंगे वो बता भी देंगे कि आपको यही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके एग्जाम में। और जिनका पेपर हुआ होगा तो जरूर कमेंट करके बताया करिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है, जिनका पेपर ऑलरेडी हो गया, जिससे कि आगे वालों को कुछ फायदा मिले इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान से एक चीज समझिएगा कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है कि अगर किसी वस्तु पे हमने इतने रुपए का मार्क प्राइस है, अगर हम वस्तु को छूट देने के बाद जब लाभ आता है, तो इसके लिए हमने सबसे इजी तरीका बताया था CPMP वाला। नॉर्मली सभी लोग इसको लगाते हैं, लगाने का जो तरीका होता है इस क्वेश्चन का 3-4 और तरीके होते हैं। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तब हम दूसरा तरीका लगाते हैं। ईजी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला रूल अप्लाई करते हैं। डिस्काउंट 40 का है तो 40 घट जाएगा इसमें, तो ये 60, और प्रॉफिट 20 का है तो 120। इनका अनुपात 1:2 का है। इस 2 यूनिट यानी MP दिया था हमारे पास 3930 का, तो 1 की वैल्यू इसका आधा कर देना है। देखिए पहले 3800 का आधा कर लीजिए, तो 3800 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1900 हो जाता है। फिर बोलेंगे 130 का आधा 65, तो 1965 हमारे पास क्या होगा, भाग देने से ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके आधा कर लीजिए, जहां तक आप कर सकते हैं। अब ये डेटा किसी एग्जाम सेट में अलग अलग भी हो सकता है, किसी किसी में ये नॉर्मल ऐसा सेम डेटा के साथ मिला होगा। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, और ये शुरू से आ रहा है। मैंने बोला ना, ट्रेन के रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहा है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन मिल रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ट्रेन की लंबाई दी रही थी और दोनों की स्पीड दिया हुआ था, वो दोनों एक दूसरे के पीछे से क्रॉस कर रहे हैं। मतलब पीछे का मतलब कि एक, इसमें 2 तरीके से हो सकता है स्पीड में, कि अपोजिट साइड से क्रॉस कर रहे हैं, या फिर हमारे पास 2 हो सकता है कि दूसरा तरीका हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का सेम दिशा में चल रहे हैं। तो सेम दिशा वाला क्वेश्चन था, किसी किसी में अपोजिट भी हो सकता है। तो डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ जाता है, इन दोनों का डिस्टेंस यानी 180, ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन था। और ये मीटर प्रति सेकंड में दिया, तो इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना। इनका अंतर कितने का है, तो बोलेंगे यहाँ से 8 1 9 का, 9 से भाग दे दिया, यानी कि 20 सेकंड में पार कर जाएगा। जो तेज वाली गति वाली ट्रेन होगी, छोटे वाले ट्रेन को यानी कम स्पीड वाले को हम 20 सेकंड में पार कर सकते हैं। कहीं कहीं जरूरत होगा तो इनको जोड़ के भी भाग दे सकते हैं, वो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, ये इजी वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन भी लगभग आप देखेंगे तो अभी तक 20 बार आ चुका है अलग अलग डेटा के साथ, कि 11 लोगों का औसत दिया है। यदि एक शिक्षक 74 kg का अगर उस ग्रुप में शामिल होता तो नया औसत क्या होगा। या इसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से भी पूछ रहा किसी किसी सेट में, कि एक शिक्षक को शामिल होने के बाद इसका औसत इतना बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन कितना होगा या वेट कितना होगा। तो कॉमन क्वेश्चन है। देखिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास 50 kg वेट है,
अगर इससे ज्यादा कोई वेट लेके आएगा तो औसत बढ़ेगा। पहले तो इस 50 से ज्यादा लेके आ रहा है, बोलेंगे कितना ज्यादा लेके आ रहा है ये यहाँ से, तो 24 ज्यादा लेके आ रहा है। ये जो 24 है ना, ये सभी लोगों में बराबर बराबर बांटना होता है। तो पहले 11 लोग थे, एक लोग और आ गए, यानी 12 लोगों में बटेगा। अगर टीचर शामिल हुआ तो टीचर को भी काउंट करना है आपको। तो ये औसत 2 से बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 52 हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये मैंने डेटा हमको एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा कि आसानी से कट जाए। ये पॉइंट में भी आ सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना है। हो सकता है कि यहाँ पे 70 kg का दे दे, तो अब बोलेंगे यहाँ तो 20 ही बढ़ रहा है, 20/12, तो यहाँ ये पॉइंट में भी आ सकता है, तो ये 51 समथिंग हो सकता है। तो दोनों के लिए रेडी रहना, कैलकुलेशन भी हो सकता है, एग्जैक्ट कटने वाला भी नंबर आपके एग्जाम में हो सकता है। और कहीं कहीं ये उल्टा भी दे रहा है क्वेश्चन, इसको भी समझ लिया। उल्टा देगा तो कैसे देगा कि 11 लोगों का औसत हमारे पास 50 था, फिर क्या हुआ कि एक टीचर इसमें शामिल हुआ, तो नया जो औसत था ना वो हो गया हमारा 52 हो गया। तो अब बताइए टीचर का वेट कितना होगा। तो हम देखेंगे कि इसके आने से 2 बढ़ गया था, यानी 50 तो उसका वेट था ही, और 2 बढ़ा है, और कितने लोग थे, 12 लोग थे। तो हमारे पास 12 से गुणा कर लेंगे, ये 74 हमारे पास क्या रहा होगा, टीचर का वेट। तो उल्टा और सीधा दोनों तरीके से मिलना है, दोनों के लिए रेडी रहना है इस टाइप के क्वेश्चन को। एक और औसत में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उसको मैं बताता हूँ, अभी आगे क्वेश्चन में है आपके पास। एक और चीज समझ लीजिएगा कि ये हाइट एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन आपको हर दिन मिल जा रहा है, किसी न किसी सेट में। हर सेट में तो नहीं आ रहा, लेकिन किसी न किसी सेट में आ जा रहा है। अब या तो ये 45 वाला पूछ रहा है, या तो 30 वाला, या तो 60 वाला। अभी तक 2 एंगल वाले नहीं पूछे गए, कॉमन क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें 45 वाले में क्या होता है कि ये दोनों 1:1 का रेशियो बनाते हैं। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई तो ये भी इतना होगा। अगर ये 30 वाला एंगल दे देगा तो 30 के लिए भी तैयार रहेगा। 30 वाले में क्या होता है, 30 डिग्री वाले में ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये 2 होता है। कहीं इसकी वैल्यू दे दिया कि कोई पतंग उड़ा रहा है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 30 मीटर है, तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 15 √3 हो जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है। तो और 60 वाले में देगा तो 60 के सामने वाला जो होता है हमारे पास, 60 के सामने वाला √3 होता है, और ये वाला 1 होता है, ये 2 होता है। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसके सेट में मिल जाए उसके लिए रेडी रहेंगे। हो सकता है कई सारे लोगों के सेट में मिल जाए। एक इजी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से ये भी पूछा गया था कि 150 रुपए प्रति दर्जन से कुछ पेन खरीदता है, यानी कि एक दर्जन की कीमत 150 है, यानी सीपी हमको पता है 150 रुपए है। फिर बोला कि उन्हें 15 रुपए प्रत्येक के दर से बेच देता है, मतलब एक पेन को 15 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। एक पेन को 15 के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने पेन होंगे, 12 पेन होंगे। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। इसको काट लीजिए, बस अनुपात बना लीजिए, ये 10 और 12 का अनुपात आ गया। तो कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 20% का प्रॉफिट होने वाला। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, 5 और 6 भी लिख सकते हैं। 1/5 कितना होता है, 20। तो ये कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम मिल रहा है, बेसिक खरीदने और बेचने वाले। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो 27 नवंबर से लेके अभी तक, यानी जब तक आपका एग्जाम हो रहा, हो सकता है आज भी किसी का, जिस समय पढ़ा रहा हो एग्जाम हो रहा, ये लगभग आपका एग्जाम में मिल ही रहा है। किसी न किसी सेट में हर दिन आपको देखने को मिल जा रहा है कि कोई फ्रैक्शन में दिया कि इसका कितना प्रतिशत है। ऐसे केस में आपको सिर्फ अनुपात बना लेना है, जो कट जाए उनको काट लेना, ऊपर नीचे जैसे भी। फिर इसके बाद जो बच्चे में उनका गुणा कर लेंगे, इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया, तो ये जो 5 है, इस 4 का कितना परसेंट होगा, तो 5/4 कितना होगा हमारे पास, 125%। बस इतना ही करना था कि 125% हमारे पास होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलिए देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास का एक वस्तु का सीपी, ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार ही आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग ध्यान देंगे कि कैसे इसको करना होता है हमारे पास। अगर क्वेश्चन में बात करें, एक वस्तु का सीपी एमपी का 64%, ये कॉमन क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं यहां लिखूं कि जो सीपी है वो एमपी का 64% दिया, मतलब 100 है तो ये 64 होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि 4% की छूट देने के बाद, यानी हम बेच रहे हैं उसको 4% की छूट, यानी इसका 4% कितना, यानी कि 96 रुपए में। तो लाभ बताइए। तो इसको देखिए, 16 से 4 बार, 16 चौके 64 और 16 छक्का 96। यहां से देखा जाता है ये 2 और 3 का अनुपात है। ये कितने का लाभ हो रहा है, 1/2 का, और ये 50% का लाभ होगा। ये सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसको सभी लोग ध्यान देंगे। एक इजी क्वेश्चन है, इसको कॉमन तरीके से ही सोचना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान रखेंगे। एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक नया तरीके से आइडेंटिटी का क्वेश्चन मिल गया। ये सबको पता होना चाहिए वैसे तो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, सबको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 9 गुणे में 1 + 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो रेडी रहेंगे। यहाँ पे अलग अलग नंबर के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा बदल के पूछा जा सकता है। कहीं 9 लिखा, कहीं 11 लिख देगा, कहीं 12 लिख देगा, कहीं 8 लिख देगा। तो वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इस वाले फार्मूले पे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है और अभी भी पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया, मोड, मीडियन दिया है और मीन पूछा गया। तो बस ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि मोड बराबर हमारे पास क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अगर ये फार्मूला मैंने शुरू से बताया, अगर आप पहला क्लास भी देखेंगे इस बार ग्रुप डी एनालिसिस का, तो वहां भी बताया गया था इस फार्मूले को। शुरू में मैंने ये बोला था कि शुरू में नहीं पूछा जा रहा था, अब पूछा जाएगा आगे, और आगे पूछा स्टार्ट हो गया।
मोड की वैल्यू दिया है 46 रख लीजिए, यहाँ 3 बार 46 आ जाएगा और यहाँ 2 बार है। तो अब खुद से सोचिएगा कि यहाँ पे अगर हमको एक 46 चाहिए तो यहाँ पे 2 बार है हमारे पास, तो यहाँ भी एक 46 होना चाहिए। एक 46 यहाँ से, 2 46 में से 3 46 घटाएंगे मतलब यहाँ से, तभी एक 46 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी 46 ही आएगी। बाकी ऐसा नहीं कि सेम डेटा ही मिले, अलग अलग जगह अलग मिल जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा गया था अभी रिसेंट में ये दोनों सेम दिए थे। हो सकता है कि आगे आपका अलग से डेटा मिल जाए, अगर सेम सेम मिलेगा तो सेम ही आंसर आएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, अगर सेम सेम मिलेगा तो सेम आंसर मिलेगा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन जो लगातार आपके एग्जाम मिल रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ एक कैसे देता है कि 12 संख्याओं का औसत 40 दिया है, जिसमें से शुरू कुछ संख्याओं का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए शुरू के 7 संख्याओं का औसत दिया है 30। अच्छा बच्चे कितने, तो बोलेंगे 5। 5 संख्याओं का औसत मान लीजिए हमारे पास नहीं पता है, तो 12 संख्याओं का औसत दिया हमारे पास 40। तो ये क्वेश्चन को जेएसएम से लगा सकते हैं, एलिगेशन से लगा सकते हैं, जैसे भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर मैं जेएसएम से लगाऊं तो हमारे पास रिजल्ट दिया, तो इससे ये कम है -10, तो बोलेंगे कितने लोग हैं, तो इसमें बोलेंगे 7 लोग हैं, तो ये 70 हो जाएगा -70। कितने लोगों का वैल्यू चाहिए, 5 लोगों का, तो ये बोलेंगे -14 आ गया। ये 14 इसमें जोड़ लीजिए और यही हमारा x की वैल्यू हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 54। एलिगेशन से लगाते हैं तो कितना आता है हमारे पास, एक तरफ 30 है, एक तरफ x है, बीच में हमारे पास 40 है। इनका अनुपात दिया हमारे पास कितना, 7 और 5 का दिया है। इनका जो अंतर है वो हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे 10 का है। ये इससे 2 गुना पे, तो 7 दूना 14 रहा होगा। अब ये इससे बड़ा है तो ये वाला इससे भी बड़ा होगा, और 14 जोड़ देंगे तो ये 54 आ जाएगा। एलिगेशन लगा सकते हैं आप, सीधा सीधा भी गुणा करके लगा देते तो भी आ जाता कि जैसे 7 है, इसकी वैल्यू 30 दिया है, 5 दिया है, इसकी वैल्यू x दिया है, टोटल 12 की वैल्यू। डिपेंड करता है कि कैसा डेटा है उसके हिसाब से। देखिए 7 गुणे 3 21 कर सकते हैं, 5x कर सकते हैं, 12 चौका 48 कर सकते हैं। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा कर देगा। तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला था, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि ए बी सी के निवेश का वैल्यू दिया हुआ था और टोटल लाभ दिया था, उसमें बी का लाभ या सी का लाभ या तो ए का लाभ पूछा गया था, कितना होगा। तो ये तो इतना ईजी डेटा दिया था कि आप कॉमन सेकंडों में लगा सकते हैं कि इनका अनुपात हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है और हमारे पास 6 है। तो 5 4 9 6 15 यूनिट की वैल्यू अगर 90,000 दिया हुआ है, तो अगर बी का पूछा गया, देखिए ये 15 से 6 गुना पे है, तो ये 5 6 30 यानी 30,000 हो जाएगा। अब ए का पूछेगा तो ए का निकाल सकते हैं, बी का पूछेगा तो बी का निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछ ले उसके हिसाब से आप जा सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट तृतीय अनुपाती वाला क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि 2 संख्याएं दी हों और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला होता है, इसी का स्क्वायर करके हम पहले वाले से भाग दे देते हैं। तो यहां से आप देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर कट जाएगा, 12 चौक 48 और 4 से ये 3 बार में, यानी कि 3b स्क्वायर आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। और इसी तरीके का कोई डेटा आ रहा है, कहीं फ्रैक्शन में है, कहीं ए बी सी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से ये सेम ही डेटा था आपके एग्जाम का जो पूछा गया था। बाकी आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन सेविंग का आया था कि आपको जैसे मान लीजिए इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर पूछा गया, सेविंग दिया था 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि 4 वाला सामान जो हमारे पास है उस पर हमने 1 रुपए खर्च कर दिया, 1 रुपए बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा, 3 किया गया होगा, और 1 रुपए हमने खर्च किया था। अब अगर इनकम 4 की वैल्यू 2400 दिया हुआ हमारे पास, तो 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 6 गुना पे, तो 6 गुणे 3 1800 हो जाएगा। अगर सेविंग पूछा जाए तो इसका सेविंग निकाल सकते थे 600, जो भी एक कॉमन क्वेश्चन आया था। एक तो ये, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में मिल रहा है किसी सेट में, कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, इनके अनुपात दिए जाते हैं कि जैसे 4 और 1 है, ये वाला 5 है, बोला इससे इनकम बढ़ा दिया गया 20% से, सेविंग को नहीं पता और इसको बढ़ा दिया गया 25% से, तो इसको बताइए क्या। तो इसमें भी जीएसएम लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, या तो नॉर्मली गुणा करके निकाल सकते हैं। ये वाला टाइप भी पढ़ के जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज वाला पूछा गया। एक जगह एग्जाम में देखिए ये पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में कि ऐसा था कि 2 संख्याओं का योग दिया है, गुणनफल दिया है, तो नंबर आपको पूछे गए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको अलजेब्रा क्वेश्चन बोलते हैं। योग मतलब देखिए आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि 90 का क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप किसी के माइंड में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन देख के जुगाड़ लगा लेंगे कि 18 × 5 = 90 और 18 और 5 कितना आ जाएगा, 18 और 5 23 आ गया। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो नंबर पूछा गया तो 18 और 5 आपको मिल जाएंगे आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। एक और देखेंगे क्या और क्वेश्चन आ रहा था, एक हाइट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये हाइट मैंने यहाँ पे तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे, लेकिन ये नॉर्मल हाइट भी पूछा जा सकता है, तो कैसे लगाना वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए बोला कि जी इस वाले भुजा की हाइट निकालनी है, मतलब ये 15 वाली भुजा की, कहीं बोला 12 वाली भुजा की, तो मान लीजिए इस वाले भुजा बोला गया तो 1/2 गुणे 15 गुणे में h, ये हमारे पास इसका एरिया निकल गया। सेम दूसरा वाला एरिया हम कंपेयर करते हैं, s - a s - b
और s माइनस सी से, और यहां से h की वैल्यू निकालते हैं। एक तरीका हो गया सभी ट्रायंगल के लिए जो इसमें भी काम करेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, फिर तो इसका एरिया हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, हाफ 15 गुणे में h बराबर में हाफ 9 गुणे में 12। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 1/2 2 से कट जाएगा, 15 6 9 12 गुणे में 9 बटे में 15, ऐसे भी कर लेते तो भी आ सकता था। डिपेंड करता है जैसा दे देगा। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो आपको ये हीरोन वाला फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। ये डेटा मुश्किल भी हो सकता है, तो दोनों के लिए रेडी रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने 9 12 15 लिख दिया तो एकदम इजी आ रहा है। किसी में 6 7 8 दे रहा है, किसी में 13 14 15 दे रहा है, किसी में 36 38 ऐसे कुछ बड़ा नंबर भी दे रहा है। हर तरीके से मिल रहे हैं, तो सभी के लिए रेडी रहेंगे। लगाना कैसे वो मैंने बता दिया। कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको आप खुद से कर लीजिएगा। तो ये वाले जैसे कि नॉर्मली भाग देना, बॉडमॉस वाले क्वेश्चन भी किसी सेट में दिख रहा है। परसेंटेज का भी एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से पूछा गया था कि इसके बराबर में ये है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये वो 25 क्वेश्चन थे जिनको अगर आप पढ़ रहे हैं और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आप 3 3 4 4 बना के चले जाइए, जो टाइप का आपको बताया गया है। अगर आप 25 में 25 नहीं करके आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिनका भी आगे होने वाला एग्जाम है।